देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल अभी पढ़े ना अपन ने, डायमेंशन कैसे निकालते हैं कोई भी फॉर्मूले का। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो करते हैं ना उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, तो अपने को यहाँ पे 3 एप्लीकेशन दिए हुए अपने बुक में, ठीक है, अपने सिलेबस में। तो फर्स्ट वाला जो है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। मतलब कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो है वो गिवन है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये अपन डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके चेक कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हुई थी अपनी बेसिक में, इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़े थे बेसिक में, कौन कौन सी इक्वेशन थी याद है ना। तो यहाँ पे अपन पहले देखो फर्स्ट एक इक्वेशन ले लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सपोज ये एक फिजिकल इक्वेशन है, तो ये फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करना है अपने को यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये इक्वेशन अपनी सही है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। तो देखो क्या करना है अपने को, सिंपल, जो भी फिजिकल इक्वेशन गिवन है ना तो उसकी एलएचएस और आरएचएस में जितनी भी टर्म्स है ना, हर टर्म का डायमेंशन अपने को चेक करना है। मैं अभी यहाँ पे अपन इक्वेशन लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पता है इक्वेशन में क्या है, v और u इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज है, a है एक्सेलरेशन और t है अपना टाइम। तो यहाँ पे देखो एलएचएस और आरएचएस में, इधर एलएचएस में अपनी टर्म है v, ठीक है, और आरएचएस में क्या, आरएचएस में कितने टर्म्स हैं, तो आरएचएस में है अपना देखो u है और at है। समझ में आ रहे। तो जितनी भी टर्म्स है ना, हर टर्म्स का डायमेंशन कैसा रहना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर आ रहे है मतलब फिर कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली कैसी है, करेक्ट है, और नहीं आ रहे मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, तो देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हर टर्म का डायमेंशन निकाल लेंगे। सबसे पहली टर्म क्या है, v क्या है, v क्या है, u एंड v बोथ आर वेलोसिटीज, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। पता है ना, इक्वेशन के अंदर पढ़े थे अपन ने। तो यहाँ पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है पता है अपनों को। अगर नहीं पता है तो यूनिट पे से डायमेंशन निकाल लो। यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड, याद है ना। तो यहीं से डायमेंशन मिल जाएगा, मिल जाएगा मीटर का। इसको लिखेंगे अपन mlt में, mlt, ठीक है। तो मास है क्या इसके अंदर, किलोग्राम नहीं है, तो m का हो गया 0, मास का 0। लेंथ का मीटर है L1, कल पढ़े नहीं क्या तुम लोग ने डायमेंशन घर पे जाके। उसके बाद टाइम का सेकेंड, ठीक है, तो सेकेंड का -1 मतलब टाइम का -1। ये हो गया अपना डायमेंशन। ये किसका डायमेंशन हुआ, वेलोसिटी का। समझ में आया। अगर ये डायमेंशन वेलोसिटी का है, यहाँ पे फिर ये वाली टर्म क्या है, u है, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा। तो देखो u और v बोथ आर वेलोसिटीज, दोनों वेलोसिटीज हैं, तो डायमेंशन दोनों का सेम रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी रहेगी ना। तो वेलोसिटी का मतलब u, ये जो u है इसका डायमेंशन भी क्या आएगा अपना, सेम आएगा। क्या आएगा, m0 L1 t-1। तो देखो ये टर्म का डायमेंशन और ये टर्म का डायमेंशन अभी अपन ने चेक किए, सेम आ रहे। मैंने क्या बताया कि एलएचएस और आरएचएस में जितनी भी टर्म्स है ना, तो हर टर्म का डायमेंशन सेम आना चाहिए, पहली चीज। अब देखो यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे जो है ना ये यू ये क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है एटी के साथ में। अब अपनों को ये चीज पता है कि जब भी अपन प्लस माइनस करते हैं ना, अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो एक क्वांटिटी में कोई दूसरी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं क्या। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ है किसी चीज की 5 मीटर, उसके अंदर एक दूसरी क्वांटिटी है मास 5 kg, तो 5 मीटर में 5 kg ऐड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं नहीं ना। हाँ, 5 मीटर में 2 मीटर 3 मीटर ऐड कर सकते हैं। मतलब जो एडिशन होता है ना, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन, वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को होते हैं। समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये दोनों का अगर एडिशन हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसका जो डायमेंशन आएगा, इसका डायमेंशन दोनों कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, पहली बात। और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, मतलब इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन कैसे रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। समझ में आ रहे। क्योंकि एक क्वांटिटी में कोई दूसरी क्वांटिटी ऐड, 5 kg में 2 सेकेंड ऐड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं नहीं ना। तो वही चीज है, अगर 5 kg है तो उसके अंदर मास ही ऐड कर सकते हैं। 5 kg में 2 kg ऐड करो, क्या हो जाएगा, 7 kg हो जाएगा। आ रहे समझ में। तो ये चीज अपनों को इसके अंदर देखना है। तो देखो डायमेंशन में अपना वेलोसिटी एंड u एंड v का डायमेंशन निकाल लिए, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन निकाल लिए। अब कौन सी टर्म बच रही है अपनी, at। तो a और t का डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है।
तो ए और टी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो देखो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? अगर डायमेंशन नहीं याद है तो यूनिट पे से लिख लो, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट लिखो। तो एक्सेलरेशन का मैं यहाँ पे डायमेंशन लिखूंगा, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन? देखो ये एम, ये एल और टी के फॉर्म में। तो देखो मास का है मतलब ये अपना मीटर मतलब लेंथ का 1 है, टाइम का है -2, और मास तो इसके अंदर केजी है क्या कहीं पर भी? नहीं है, मतलब जो मास है वो कैसे है? 0 है। ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन। समझ में आया? अच्छा यहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई में टी भी है। टी मतलब टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या आएगा? टी आएगा ओनली, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना टाइम, तो उसके अंदर एम भी नहीं है, एल भी नहीं है, सिर्फ क्या है? टी है। मतलब इसका डायमेंशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे टाइम का डायमेंशन? एम एल टी के फॉर्म में, ये एम एल टी, तो ओनली टी रहेगा, बाकी ये दोनों है क्या उसके अंदर? तो ये दोनों 0 0। समझ में आया? ये ए का डायमेंशन और ये टी का डायमेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस में पढ़े अपन, यहाँ पे देखो जो बेस अगर सेम होते हैं ना तो पावर की क्या करते हैं? एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखो टी की पावर -2 है और यहाँ पे टी की पावर क्या है? 1 है। एम की पावर दोनों एम की पावर 0 0 है, इधर एल की पावर 1 है और इधर एल की पावर 0 है। तो एल की पावर क्या हो जाएगी? देखो पहले एम की लिखते हैं अपन, एम की पावर इधर भी 0 इधर भी 0, तो 0 + 0 0 रहने वाले। ठीक है, एल की पावर इधर 1 है और एल की पावर इधर 0 है, तो 1 + 0 1 रहेगा। ठीक है, तो एल की पावर हो जाएगी 1, और टी की पावर देखो इधर -2 है और इधर टी की पावर +1 है, तो -2 + 1 क्या आएगा? -1। तो ये हो गया -1। समझ में आया? अब देखो हर टर्म का जो डायमेंशन आ रहे हैं ना, v का डायमेंशन ये आया था, u का डायमेंशन भी यही आया, और at ये वाली जो टर्म है ना इसका डायमेंशन भी देखो वही आ रहा है, m0 l1 t -1। आया समझ में? तो डायमेंशन सेम आ रहे हैं तीनों टर्म का, तो अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। कैसी है? डायमेंशनली। समझ में आया? एग्जाम्पल तो एक आधी करने के लिए सेल्स, देखो सेकंड इक्वेशन लिखते हैं ना, एक और इक्वेशन लिखते हैं अपन यहाँ पे, अपने पास 3 इक्वेशन है पता है ना, ये थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन ये वाली ले लेते हैं अपन, s = ut + ½ at²। ठीक है, इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसके अंदर भी सेम देखो कितनी टर्म्स है, एक टर्म है अपनी पहली डिस्प्लेसमेंट, एक है अपनी यूटी और एक ये वाली at²। तीनों का डायमेंशन निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर डायमेंशन सेम आ रहे हैं मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन फिजिकली कैसी है? डायमेंशनली करेक्ट है। आया समझ में? तो देखो यहाँ पे एस क्या होता है अपना? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को काय में मेजर करेंगे? मीटर में। काय में मेजर करेंगे? मीटर में, मतलब एल के फॉर्म में, तो डायमेंशन क्या आएगा उसका? सिर्फ एल आएगा, L1 m0 t0, क्योंकि मास भी नहीं है उसके अंदर और टाइम भी नहीं है। तो इसका जो डायमेंशन आएगा सबसे फर्स्ट वाली जो टर्म है अपनी एस, तो एस का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा? mlt के फॉर्म में लिखेंगे तो देखो डिस्प्लेसमेंट है ये, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है वो, मतलब L1 आएगा। ठीक है, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, तो एस का जो डायमेंशन जो आ रहे हैं ना वही डायमेंशन यूटी का भी आना चाहिए और वही डायमेंशन ये at² का भी आना चाहिए। तो एस का डायमेंशन अभी अपन ने लिखे। ठीक है, अब सेकेंड टर्म लेते हैं यूटी। ये वाली जो टर्म है अपनी ये है यूटी, मतलब इसके अंदर कितनी टर्म्स है? 2, एक है यू और एक है टी। तो यू का डायमेंशन, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन लिखे अभी अपन ने, और नहीं याद है तो यूनिट पे से लिखो, मीटर पर सेकंड से मीटर का L1 और पर सेकंड का t -1। तो यहां से u का डायमेंशन लिख लो mlt के फॉर्म में, ये हो जाएगा अपना m0 L1 और t -1। ठीक है, ये किसका डायमेंशन हुआ? u का। और t, तो t का डायमेंशन क्या आएगा? t का डायमेंशन क्या आएगा mlt के फॉर्म में? तो m0 रहेगा, L0 रहेगा, t का लिख रहे तो t1 रहेगा। समझा क्या? टाइम का डायमेंशन t रहेगा ना, t1 रहेगा। तो यहाँ पे देखो फिर अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m की पावर, इधर m की पावर 0, इधर भी m की पावर 0, तो m की पावर 0, l की पावर 1 और l की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1 और t की पावर +1, तो t की पावर -1 + 1 हो जाएगा 0, मतलब t की पावर 0। समझ में आया?
ये मिल गया अपने को यूटी का। तो देखो एस का और यूटी ये दोनों टर्म का जो डायमेंशन है सेम मिल रहे, दिख रहे। अब नेक्स्ट वाली जो टर्म है हाफ एटी स्क्वायर, इसका डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो हाफ है ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई यूनिट कोई डायमेंशन होता है क्या? डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस बोलते हैं ना उसको। तो हाफ का तो कोई लेना देना नहीं है, टर्म क्या लेंगे अपन? सिर्फ एटी स्क्वायर। इसका डायमेंशन चेक करना है अपनों को, एटी स्क्वायर का। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन पहले लिखेंगे एम एल टी के फॉर्म में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। और एम जीरो, इसका डायमेंशन देखो यहाँ पे लिखे है ना एक्सेलरेशन का, इधर था क्या? ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखो एम जीरो एल वन टी माइनस टू एक्सेलरेशन का। और उसके बाद क्या है? टी का स्क्वायर है। तो पहले टी का डायमेंशन लिखो। टी का डायमेंशन क्या देखो यहाँ पे लिखे टी वन। भावेश समझ में आ रहे? टी का डायमेंशन क्या है? टी वन। तो यहां पर लिखेंगे ये हो जाएगा अपना देखो एम नॉट एम जीरो एल जीरो और टी का वन। ये टी का डायमेंशन है और यहाँ पे क्या है? टी का स्क्वायर है, मतलब इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। ये भी पता है लॉ ऑफ इंडाइसिस में हमने पढ़े, कौन सा रूल है ये? ए रेस टू एम है और पूरे ब्रैकेट की पावर अगर एन है तो क्या होता है? ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, एम मल्टीप्लाई बाय एन, पता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये तो एज इट इज रहेगा, पहले इसको सॉल्व कर लो। ये m की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2, m की पावर 0 रहेगी, l की पावर भी 0 रहेगी और t की पावर क्या हो जाएगी? 2 वन जा 2, मतलब उधर हो जाएगा t की पावर 2। तो देखो यहाँ पर पहले ये इसका डायमेंशन लिख लेते हैं m0 l1 t माइनस 2। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? देखो ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा m0 l0 और t की पावर 1 इंटू 2। अब यहाँ पे ये दोनों का कर लो सॉल्व, क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर m की पावर 0 m की पावर 0, तो m की पावर 0 ही रहने वाली है। l की पावर 1 और l की पावर 0, तो l की पावर 1 ही रहेगी। और t की पावर माइनस 2 और इधर t की पावर प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 0, तो t की पावर होगी 0। समझ में आया? तो देखो ये वाली जो टर्म है इसका डायमेंशन भी सेम मिल गया अपने को। L1 आ रहे हैं ना, सिर्फ इसका L1 आया था, इसका भी L1 आया और ये वाला भी अपने L1 आ रहा है। मतलब कि ये जो गिवन इक्वेशन है ना S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये कैसी है? डायमेंशनली करेक्ट है। आया क्या समझ में? सिंपल है। डायमेंशन के बारे में डिस्कशन हो चुका है अपना पूरा। नेक्स्ट देखो उसके बाद थर्ड वाली इक्वेशन ले लेते हैं, कौन सी है वो? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस ऑफ ए एस। ठीक है, v और u वही है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज है। ए क्या है वहां पर? एक्सेलरेशन है और एस क्या है? अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले v स्क्वायर और u स्क्वायर की बात कर लेते हैं। देखो पहली टर्म है अपनी v स्क्वायर, तो v स्क्वायर का डायमेंशन लिखेंगे पहले। ठीक है, तो पहले v का डायमेंशन लिखो और उसका स्क्वायर कर दो। v का डायमेंशन क्या है? मीटर पर सेकेंड का L1 t माइनस 1। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा अपना m नॉट L1 t माइनस 1 और ये पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि v स्क्वायर में। समझ में आ रहे? स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे? यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? देखो m की पावर 0 इंटू 2 0, l की पावर 1 इंटू 2 2, t की पावर माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। समझ में आया? समझ में आया? अब अगर v का डायमेंशन ये है तो u भी तो वेलोसिटी है ना, तो v स्क्वायर का डायमेंशन अगर ये आ रहे तो u स्क्वायर का डायमेंशन भी वही आएगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? v स्क्वायर सॉरी u सेकेंड टर्म क्या है अपनी? u है ये वाली, तो u स्क्वायर का डायमेंशन लिखते हैं। तो u स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो देखो सेम आएगा ना, डायमेंशन करने की जरूरत है सॉल्व, अभी लिख सकते हैं ना डायरेक्टली। तो u का डायमेंशन भी सेम आएगा, क्या आएगा? तो ये आएगा m नॉट L2 t माइनस 2। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बस इतने डिफरेंस है, बट दोनों वेलोसिटीज है ना, तो डायमेंशन सेम रहेगा। नेक्स्ट जो टर्म है अपनी कौन सी? ये वाली टॉइस ऑफ एस। अगेन टू कांस्टेंट है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। किसका देखेंगे? सिर्फ ए एस का। तो ये एक्सेलरेशन का ए और ये डिस्प्लेसमेंट का एस। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड का एम नॉट L1 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना t माइनस 2, ये हो गया एक्सेलरेशन का।
और डिस्प्लेसमेंट का क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल में आएगा सिर्फ, तो m0 L1 T0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो m0 ये हो जाएगा 0 ही रहेगा, L1 और L1 क्या हो जाएगा L2 T-2 और T0 तो क्या आएगा T-2 आएगा। आया समझ में, समझ में आया। तो देखो यहां पर तीनों टर्म जो थी ना अपनी, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तीनों का डायमेंशन कैसे आ रहे, सेम आ रहे। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये जो इक्वेशन है कैसी है, डायमेंशनली करेक्ट है। इसी के ऊपर से तुम लोग के नीट के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अभी तुम लोग ने सॉल्व किए होंगे ना नीट के क्वेश्चन मॉर्निंग के शिफ्ट में, फर्स्ट चैप्टर पे कितने क्वेश्चंस आए होंगे, लॉ ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन में जो टर्म्स होती है दोनों का डायमेंशन सेम होता है, तो कहां से आ रहे हैं वो, समझ में आ रहे। तो यही रूल है अपना, इसको बोलते हैं अपन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, मतलब कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके चेक कर सकते हैं। समझ में आई तीन एग्जांपल्स, उसके बाद सेकेंड वाला जो एप्लीकेशन है वो देखेंगे, ठीक है।